कथा सुनने से क्या होगा? क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा कथा सुनने से? भगवान की कृपा होगी। बड़ा सहज सा उत्तर है। कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगी? भगवान की कृपा। इससे बड़ा एक सत्य समझ लीजिए, पहले भगवान की कृपा हो चुकी है, इसलिए आपको ये कथा मिल रही है। अगर कृपा नहीं होती तो ये कथा मिलने वाली नहीं थी। वो भी आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है कि आपका कृषि काल का समय है, आपका कुछ समय फुर्सत का है, कुछ समय व्यस्तता का है। आप बहुत व्यस्त शहर में बैठे हैं और इस व्यस्त जीवन से आपको अगर यहाँ समय मिल रहा है तो यकीन मानिए कि राघव जी की बड़ी कृपा हम पर, आप पर बरस रही है। हो नहीं रही है, बरस रही है। तब हम आप यहाँ पर एकत्र होकर इनकी कथा को प्राप्त करने के लिए आए। मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ आपको सुनाऊं। मुझे प्रभु ने कहने का कार्य सौंपा है, आपको सुनने का सौंपा है। दोनों रूप में यही बैठे। ना कछु किया न कर सकूं, ना कछु करत शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। तो यही धारणा लेकर बैठना है कि प्रभु ना हम आए हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना मैं सुना सकती हूँ। बस एक प्रार्थना करूं, मैं यहाँ पर आकर जब ठाकुर जी मुझे बिठाएं, मैं अपने मन के पात्र को पूरा प्रभु की कथा से भर के आऊं। पर आप जब सामने बैठो तो अपने मन के पात्र को पूरी तरह खाली करके आइए। आप अगर भरा पात्र लाएंगे तो भरे पात्र में कुछ और भर पाना संभव नहीं है। नियम सिर्फ इतना है, मैं भर के आऊं, आप खाली होकर आओ, ताकि जो प्रभु मेरे हृदय में प्रेरणा दे, मैं वो कुछ भाव आपके मन के पात्र में भी पिरो सकूं। प्रभु की कृपा है। आज प्रथम दिवस है कथा का। कथा के प्रथम दिवस में सबसे पहले हम और आप बड़ी सहजता से ये जान लें, समझ लें कि जिसके लिए हम 9 दिन तक अपना समय देने वाले हैं, ये श्री राम कथा है क्या। हम पूरी कथा सुन लें और अगर ये ना जान सके ये शुरू कहाँ से हुई, किस कारण से हुई, किसने लिखा, किसने गाया, तो कथा तो सुन लेंगे पर कहीं ना कहीं आकर एक स्थान पे फंस जाएंगे। और आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने अपने ग्रंथों से थोड़ा मुंह मोड़ लिया है। इसीलिए कोई भी अटपटी बात कहता है, हम उस पर सोचने लग जाते हैं क्या ये बात सही है क्या। मीडिया में इसके बहुत सारे इसके लाइक आए हैं, इसके बहुत सारे व्यूज हैं, पक्का ये सही बात हो? नहीं। आप सोशल मीडिया के ज्ञान को अर्जित मत करो। आपके पास आपके ग्रंथ दिए गए हैं, आपके पास इतने सारे हथियार हैं कि आप युद्ध के लिए पूरी तरह सजग हो सकते हो। लेकिन घर में हथियार पड़ा है और आप बाहर निहत्थे घूम रहे हैं तो कोई भी वार करके चला जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करूं, एक बूढ़ी मैया थी, उसका बेटा विदेश में रहता था। बहुत साल हो गए वो लौटा नहीं और फोन उसके पास था नहीं तो कॉल भी नहीं कर पाता था। बस बीच बीच में एक लिफाफा भेज दिया करता था। और यहाँ बूढ़ी मैया वो भिक्षा मांगती थी, भीख मांगती थी। एक व्यक्ति ने कहा, मैया तेरा बेटा विदेश में रहता है तो गली गली भिक्षा मांगती है, अच्छा लगता है क्या? बोला मैं क्या करूं, मेरा बेटा नालायक निकल गया तो कुछ भेजता ही नहीं है मेरे लिए। उसने कहा अच्छा चल तू मुझे अपने घर लेके चल, मैं तेरे कुछ जो मुझसे हो पड़ेगा मैं तेरी सहायता करता हूँ। घर पे लेकर जब मैया आ गई तो क्या देखती है, सारे जितने भी विदेशी डॉलर होते हैं ना, वो मैया ने सारे खूंटी पे चिमटियों से लगा रखे थे। बोला नालायक कुछ भेजता ही नहीं है, बस ये लाल लाल से कागज भेज देता है, मैंने उसी को चिपका दिया है। व्यक्ति ने कहा मैया तू 10-10 रुपए के लिए भीख मांग रही है और लाखों डॉलर तेरे घर में बिछे पड़े हैं। तुझे पता नहीं है कि तेरे पास क्या है और तू इससे क्या क्या कर सकती है। उसी प्रकार हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये जो श्री राम कथा है, श्री रामचरितमानस है, जो वाल्मीकि जी का रामायण है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनके दम पर हम संसार में कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी असंभव नहीं है। आप गीता का ज्ञान सुन लीजिए, आपके लिए संसार में क्या है जो कठिन हो जाए। एक छोटी सी मुसीबत में हम और आप बड़े परेशान हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, कैसे होगा? आपको पता है आपकी मुसीबत आपको कब छोटी लगेगी? जब आप अपने सामने किसी ऐसे भक्त का चरित्र सुनोगे जिनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे और फिर भी उनके मुख से एक आह नहीं निकली है। जब आप, ये कथा इसलिए नहीं होती है कि यहाँ मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाऊं, आप सुनो और मस्त होकर आनंद से घर जाओ। ये कथा जीवन में कुछ बदलने के लिए है। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देती हूँ कि जब आप कभी कोई अपना चेकअप कराते हो, जैसे आप मान लीजिए ब्लड टेस्ट कराइए या शुगर टेस्ट कराइए, तो जब आप शुगर टेस्ट का रिपोर्ट आती है आपकी, तो आपके ब्लड के आगे लिखा होता है कितना पॉइंट आपके भीतर ब्लड अभी है, और उसके आगे लिखा जाता है कि कितना आपके भीतर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आमने सामने होती हैं जो यहाँ पर ये डिसाइड करती हैं कि मेरे भीतर कितनी कमी अभी बाकी है, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर हम अपने खाने पीने के शेड्यूल को तय करते हैं। खून कम है भैया, चुकंदर बढ़ा दो, अनार का जूस पियो, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपका ब्लड बढ़े। अगर दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, हाँ ठीक है, अगर यहाँ 13 है यहाँ 11 है, चल जाएगा। ये श्री राम कथा भी हमारे आपके जीवन का मापदंड है। यहाँ पर भाई का भी जीवन है, यहाँ पत्नी का भी जीवन है, यहाँ शिष्य का भी जीवन है, यहाँ सेवक का भी जीवन है, यहाँ मित्र का भी जीवन है, यहाँ दास का भी जीवन है, यहाँ शत्रु का भी जीवन है। ये सबके जीवन है यहाँ पर, और बगल में पूरी वो मापदंड की एक प्रणाली बनी हुई है। हम इनमें से जो भी हैं इनके, अगर हम मित्र हैं तो जरा मानस के मित्र के उस प्रकरण को उठाइए और दर्शन करिए। अगर वो राम जी के मित्र थे तो उनका जीवन कैसा था, हमारा कैसा है। हम ये दोनों में जब मापदंड तय करेंगे तो हमारे भीतर सुधार करने की भावना जगेगी। ये श्री राम कथा का तात्पर्य मैं पुनः निवेदन करूं। आप अगर किसी व्यापारी के पास थोड़ी देर बैठ जाइए ना, तो 5 मिनट में आपको लगेगा कि हाँ क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे मैं अपने धन की वृद्धि कर सकता हूँ। आप किसी कृषक के पास 5 मिनट ठहर जाओ ना, तो आपको लगेगा यार इसकी मेहनत के आगे मेरी मेहनत कितनी छोटी है। ये 24 घंटे परिश्रम करता है, हम 24 घंटे में से 6 से 7 से 8 घंटे करते हैं, फिर भी हम जाके एसी के रूम में पढ़ के कहते हैं आज बहुत थकान हो गई। जब आप किसी संत के पास बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि दुनिया की वस्तुएं सुख नहीं है, वास्तविक सुख मन का होता है। जब आप स्मशान में 5 मिनट बैठते हो तो आपको अपनी जिंदगी भी हल्की लगती है। सब मोह माया है, ये सब छूट जाएगा, आज वो जल रहा है कल हम जलेंगे। जब आप अपने किसी मित्र के पास 5 मिनट बैठते हो तो आपके सारे दुख ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। जब आप किसी ग्रंथ के साथ 5 मिनट बैठते हो तो जीवन की हर कठिन से कठिन समस्या का हल मिलता है। अगर आप किसी LIC के मेंबर के पास बैठो, आपको ऐसा लगेगा कि भैया जीने से ज़्यादा फायदा तो मर जाने में, जीने में तो पैसे ही नहीं मिलते, सारे पैसे तो मरने के बाद है। हर एक संगत की यहाँ पर एक प्रक्रिया बताई गई है। आप किसके साथ बैठो तो आपको कैसा लगेगा, उसी प्रकार इस श्री राम कथा में हम और आप बैठे तो रामचरितमानस सुनते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। रामचरित के पथ पर चलकर अब इतिहास बदलना होगा, कुछ बदलाव हो जीवन में। लोग कहते हैं राम कथा सुनने की प्रक्रिया है, पर मैं अगर अपनी अल्पमति से कहूँ तो श्री राम कथा सुनने से ज़्यादा बनने की प्रक्रिया है। आप राम कथा सुन के जाएं, लोग मिले तो शायद तय ना कर पाए कि आपने क्या सुनी। आप राम कथा बन के जाएं, अगले से 9 दिन बाद मिलो तो अगला कहे भाई कुछ बदले बदले अंदाज है तुम्हारे, तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो, कुछ बदलाव है। तो ये श्री राम कथा बदलने का कार्य करेगी, पर इसमें आपका सहयोग मिले। किसी को हम समझा सकते हैं
पर सामने वाला अगर नहीं समझना चाहता तो आप अपने प्राण दे दो, पर आप उसको समझा नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति नींद में है आप जगा सकते हो, प्रेम से नहीं जगेगा धक्के मार के जगा दो, वैसे भी ना जगे, ठंडी का मौसम है पानी डाल दो उठ के बैठ जाएगा। लेकिन अगर कोई सोने का निद्रा का नाटक करके बैठा है वो नहीं जगने वाला। उसी प्रकार यहाँ पर हमने आपने जो कथा सुनी बहुत बार, शायद पहले भी इस प्रांगण में कभी श्रीमद् भागवत कथा हुई होगी, कभी श्री श्याम कीर्तन हुआ होगा, कभी श्री राम कथा हुई होगी। उसी प्रक्रिया में ये श्री राम कथा है। कितने वर्ष सुनते हो गए, एक नया वर्ष पुनः सुनने में आपने प्रारंभ किया है और अब भी ये राम कथा ऐसा लगता है कि वही नई कथा है, इसमें कुछ बदला नहीं है। तो सबसे पहले आप और हम ये जाने कि ये श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है। आप जानते हैं श्री रामचरितमानस की रचना किसने की? जोर से बोलिए। श्री गोस्वामी जी महाराज ने इसको भाषाबद्ध करके लिखा है, रचना नहीं की है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, हनुमान जी ने भी नई रचना की है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचना करने वाले हैं हमारे देवों के देव महादेव। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। मानस का अर्थ होता है हृदय। बाबा ने प्रभु की इस पूरी कथा की रचना अपने हृदय स्थल पर की और हृदय में ही धारण की। हम अगर कोई कविता लिखें, कोई कहानी लिखें, उसे डायरी में नोट करते हैं, नोटपैड में लिखते हैं, भोजपत्र में लिखेंगे, पर महादेव ने इस कथा को अपने मन में धारण किया। इसीलिए इस श्री राम कथा का नाम पड़ा श्री रामचरितमानस। यही महादेव हैं। हम और आप जो कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, हम 5वें नंबर के श्रोता वक्ता हैं। श्रोता मीन्स कथा कहने की सेवा, वक्ता का मतलब कथा सुनने वाले। हम और आप 5वें नंबर पे हैं। हमसे पहले 4 लोग कथा कह रहे हैं और 4 लोग कथा सुन रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये जाने कि वो 4 कौन हैं, ये कथा मूल प्रारंभ कहाँ से हुई। भगवान शिव ने इस कथा की रचना की, हृदय में धारण किया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय कहें तो उचित समय, सही समय जान करके महादेव ने यह कथा माँ भवानी यानी कि मैया पार्वती को सुनाई।
यही भगवान शिव ने यह कथा श्री याज्ञवल्क्य जी को सुनाई। यही कथा भगवान शिव ने श्री काकभुसुंडी जी को सुनाई। तो अब कितने हो गए कहने वाले? बाबा ने गाई, इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने गाई और काकभुसुंडी जी ने गाई, 3 हो गए। और एक हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये 4 हो गए वक्ता। भगवान शिव ने कथा गाई, श्रोता के रूप में मैया पार्वती ने कथा सुनी। इसके उपरांत जब काकभुसुंडी जी ने कथा गाई तो काकभुसुंडी जी के समक्ष श्रोता के रूप में भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी विराजमान हुए और गरुड़ जी ने यह कथा सुनी। तीसरे नंबर पे जब याज्ञवल्क्य जी, जिनको मानस में जागबलिक नाम से संबोधित किया गया है, हम और आप जानते हैं कि ये श्री राम कथा किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने भी यह कथा संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किया था, क्योंकि उस समय संस्कृत की ही मान्यता थी, देव भाषा है। 7 दिनों तक गोस्वामी जी जो भी रचना लिखते, सुबह से सायंकाल तक लिखते। सायंकाल को जब कलम रखते, प्रातः काल उठते तो जितना पूरे दिन में रचना की थी, लिखा था, भाषाबद्ध किया था, वो सब कुछ मिट जाता था। 7 दिन तक यह क्रम चला। गोस्वामी जी समझ नहीं पा रहे कि क्या मुझसे गलती हो रही है कि लिखता हूँ मिट जाता है सुबह तक। अंत में भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, गोस्वामी जी आप इस ग्रंथ को इतनी सहज और सरल भाषा में लिखिए कि जहाँ पर बड़े से बड़ा ज्ञानी इसे पढ़ सके, वहाँ पे अगर कोई अनपढ़ भी हो तो वो इस ग्रंथ को आसानी से पढ़ सके और समझ सके। आज भी आपने देखा होगा, प्रभु की कृपा से हम जाते रहते हैं, अनेक स्थान पर ऐसे लोग मिले जो जिन्होंने स्कूल का मुख भी नहीं देखा है, पर उन्हें पूरी श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे याद हैं। ये कृपा है प्रभु की। तो गोस्वामी जी ने इसको सरल भाषा में, अवधी भाषा में लिखना शुरू किया। क्योंकि उस समय संस्कृत मूल प्रधान था, तो लोगों ने, विद्वज्जनों ने विरोध भी किया कि हम इस तरह की भाषा में लिखे गए ग्रंथ को मान्यता थोड़ी ना देंगे, हम नहीं स्वीकार करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, मैं स्वयं से नहीं लिख रहा हूँ, मुझे भगवान शिव का आदेश हुआ है। किसी ने बात नहीं स्वीकार की। अंत में गोस्वामी जी ने कहा, अब भगवान शिव ही तय करेंगे कि मैंने सत्य आपसे कहा है कि नहीं। काशी विश्वनाथ का नाम आपने सुना होगा, दर्शन भी किए होंगे। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के भीतर सबसे नीचे श्री रामचरितमानस जी को रख दिया गया। इसके ऊपर वेद, पुराण, शास्त्र, उपपुराण सारे को इनके ऊपर रखा गया। मंदिर का कपाट बंद करके ताला लगा दिया गया कि अगर भगवान शिव की आज्ञा से आपने लिखा है तो वही प्रमाणित करें। प्रातः काल जब कपाट खुला गर्भगृह का, देखा तो श्री रामचरितमानस सारे वेद, शास्त्र, पुराण के ऊपर विराजमान थे और इसमें बाबा के सिग्नेचर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव ने हस्ताक्षर करके इसको पारित किया कि यही सत्य है, शिव का अर्थ यही कल्याणकारी है और यही सर्व सुंदर है, क्योंकि इसमें राघव जी का चरित्र विराजमान है। तो भगवान शिव ने तो मन में रचना की थी, इसको भाषाबद्ध नहीं किया था। अब आप दर्शन करो, आप विचारोगे तो गोस्वामी जी तक ये कथा कैसे पहुंची। मैंने अभी अभी प्रार्थना की, बाबा ने माँ पार्वती को सुनाया। बाबा का मतलब भूत भावन भोलेनाथ, हम तो बाबा ही कहते हैं। तो बाबा ने ही यह कथा काकभुसुंडी जी को दी, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को दी, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा होते 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 ये तब गोस्वामी जी तक पहुंची। जैसे भरद्वाज जी ने किसी को योग्य देखा, उन्होंने सुनाया, उन्होंने किसी को योग्य अधिकारी देखा, उनको सुनाया। करते करते गोस्वामी जी ने कहा, ये कथा मुझ तक पहुंची कैसे? मेरे गुरुदेव की कृपा से। मैं पुनी निज गुरु सन सुनी, ये कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं
मेरे गुरुदेव के माध्यम से मुझ तक पहुंची। पहुंच तो गई पर समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं बालपने में अर्थात मेरी बाल्यावस्था थी। अब अगर यहाँ बच्चे को बिठा भी दिया जाए, बैठ भी जाएगा, पर मन में कितनी बात बैठ रही है ये तय कर पाना मुश्किल है। गोस्वामी जी ने कहा मैं बचपन की अवस्था में था, मेरी समझ में ये कथा नहीं आई। इसके बाद भी मेरे गुरुदेव ने तदपि कही गुरु बारही बारा, मेरे गुरुदेव ने ये कथा सुनाना बंद नहीं किया। कई बार लोग कहते हैं कि कथा में बच्चों का क्या काम है, बच्चों को घर छोड़ के आना चाहिए। नहीं, हम आप सुनते सुनते अभ्यासी हो चुके हैं कथा के, हमें कथा सुनने की आदत लग चुकी है, पर उनको आदत लगानी है। अगर अभी से वो इस क्षेत्र को नहीं देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तो आप कहो कि 25 साल का हमारा बेटा बेटी हो जाए तो आके कथा में बैठे। जिसने 24 साल तक कथा पांडाल का मुख नहीं देखा वो 25वें में कैसे आएगा? असंभव है। किसी भी चीज की आदत अगर बाल्यावस्था से होती है तो ही वो चीज आगे चलने वाली है। कई बार लोग कहते हैं भजन कब किया जाए भैया? भजन तो बुढ़ापे में करो, आराम से रिटायरमेंट ले लो तब भजन करो। भजन बचपन का विषय नहीं है, भजन बचपन का विषय है। जिसका बचपन से शुरू होता है उसका 55 के पार तक चलता है, और जिसका बचपन से नहीं शुरू हुआ उसका 55 से शुरू होने वाला कहाँ से होएगा, कैसे होगा? अरे भैया 60 पे तो यहाँ की गवर्नमेंट रिटायर करके घर बिठा देती है, घर जाओ किसी काम के नहीं हो। अब हम कहेंगे यहाँ की गवर्नमेंट ने निकाल दिया, अब ये गवर्नमेंट की याद आती है। तो जब उनके काम के नहीं रहे तो इनके भी काम के बचे हैं क्या? शरीर अब साथ नहीं दे रहा, इसीलिए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने रिटायर दिया कि अब घर बैठ के आराम करो, सो खाओ, मस्त रहो। अब कहाँ से राम राम होएगी? आंख से दिख नहीं रहे, कहाँ से मानस जी पढ़ेंगे? पैर काम कर नहीं रहे हैं तो कौन सा श्रवण कुमार बेटा है जो कहता है चलो बाबूजी मैया जी कंधे पे लाद के कथा सुना के लाता हूँ? जो करना है अपने इस शरीर के साथ देते तक कर लीजिए। जो आपकी करने की इच्छा है, आपको तीर्थ करना है कर डालिए, आपको दान पुण्य करना है कर डालिए, आपकी कहीं दर्शन पर्शन की इच्छा है कर डालिए। आप ये समय का इंतजार मत करो, क्योंकि मानस जी में भी एक ऐसा समय आया जब अयोध्या वासियों ने कहा कल राम जी राजा बनेंगे, और 14 साल बीत गए, वो कल नहीं आया। हम एक भजन गाया करते थे बहुत पहले, भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, अभी करिए। भजन की लाइनें तो बहुत सारी हैं, किसी किसी को अच्छी लगती हैं, किसी किसी को कड़वी भी लग जाती है, पर संतों की भाषा तो यही है भैया, कड़वी दवा जल्दी असर करती है, होम्योपैथिक वाली बड़ा लंबा टाइम खींचती है। दवा कड़वी है पर असर तेज करेगी। आँख से देख ना पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, तो दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? नहीं देखा, जो चीज देखा ही नहीं उसके पीछे क्या भागना। हमारे आपके जीवन की सबसे मूल समस्या 80 के पहले कोई अपने का खत्म मानता ही नहीं। इतना तो जाएंगे, और जबकि 8 सेकंड का ठिकाना नहीं है। अभी मैं बैठी हूँ, अभी कहो तो ना बैठी रहूं, इसका भी भरोसा नहीं है। इसीलिए भैया मैं आपसे ये नहीं कहूँगी, मैंने कभी नहीं कहा, किसी से नहीं कहा छोड़ के भजन करो, नहीं हो सकता, नहीं छूट सकता। जबरदस्ती से छोड़ना भी उचित नहीं होता है। प्रभु चाहेंगे तो स्वतः ये सारी चीजें, ये जितनी भी है झंझटें खुद छूटेंगी, अगर ये चाह लेंगे तो। जबरदस्ती मत छोड़िए, पकड़िए, पकड़ने का प्रयास करिए। जो छूट गया है उसको पकड़ने का प्रयास करिए। छोड़ने में मुश्किल है पर पकड़ने में मुश्किल नहीं है।
छोड़िए नहीं, जो दूर हो गए हैं उनको अपने करीब लाने का प्रयास करिए। जैसे आप कभी अगर ट्रेवल में जाते हैं किसी यात्रा में, तो आप अपनी पैकिंग करते हैं। सबसे पहले आप जो कपड़ा अपना रखते हैं, कोई भी अपना ड्रेस, कोई भी कपड़ा सबसे नीचे जाता है ना। और जो सबसे आखिरी में रखते हैं वो कहाँ पहुँचता है? सबसे पहले नंबर पे। हमारा आपका प्रभु से जो संबंध है वो सबसे पहला वाला है, पर इस दुनिया की पैकिंग में वो सबसे नीचे चला गया। अब इसके ऊपर इतने सारे कपड़े आए, पति पत्नी का संबंध, बेटे बेटी का संबंध, घर परिवार का संबंध, इष्ट मित्र का संबंध, नाते रिश्तेदारों का संबंध, इतने मटेरियल इकट्ठे हो गए कि वो वाला सबसे नीचे चला गया। अब अगर आप कहो कि नहीं मैं एक बार में हाथ डाल के खींच लूँ तो ऊपर वाले सारे कपड़े बिगड़ जाएंगे, फिर एक भी सही रहने वाले नहीं हैं। तो समझदार आदमी क्या करता है, एक एक कपड़ा धीरे धीरे समय समय से किनारे करता है, फेंकता नहीं है, दूर भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा साइड कर रहा है, थोड़ा सा किनारे किया, और धीरे धीरे जब सब किनारे हुए तो वो एक कपड़ा पकड़ में आ गया जो सबसे नीचे कहीं दब गया था। ये जो संबंध हैं बिगाड़ने नहीं हैं। भगवान ने शरीर दुनिया से नाराजगी लेने के लिए थोड़ी ना दिया है, दुनिया से प्रेम करने के लिए दिया है। इन सबसे प्रेम निभाना है, पर इन सब को कभी कभी थोड़ा सा किनारे रखकर एक स्थान वो ढूंढना है जहां पर आपको ये मिल जाए, बस वो स्थान ढूंढना है। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। अगर हम डूबे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अगर किन्हीं भाई साहब या बहन जी का बेटा नकारा होके सड़कों पे घूमे तो बच्चे को कम गालियां पड़ती हैं, भाई साहब को ज़्यादा पड़ती हैं। फलाने साहब का बेटा कैसा घूम रहा है निकम्मों की तरह। सरकार, अगर मैं आपका होके भी मैंने दर दर की ठोकर खाई तो हमें क्या, हम तो आपके ही हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हंसी होगी तो आपकी होगी, कोई कहेगा वो देखो श्याम प्रेमी बनते थे ना, आज कैसे, आज देखो ठोकरे खाते फिर रहे हैं, बड़ा राम राम करते रहते थे, आज कहीं के नहीं हैं। मुझसे पहले आपका नाम आएगा। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
दर्द दिल की कहें किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा न कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा न कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे आप ही भगवन और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही भगवन और
हाथ ऊपर करिए। अरे हाथ देंगे तो ना हाथ पकड़ेंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम इन्हें प्रेम करो और ये ना तुम्हें प्यार करें, बेखबर इतना ये सरकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। इच्छा करके देखिए, क्योंकि मानस जी में कहा गया, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। हर एक चीज की इच्छा हो जाती है, कभी एक इच्छा जगे इनको पाने की। आपने कई बार, शायद आपसे भी लोग ऐसे मिले हों जो कहते हैं हम भगवान को इतना मानते हैं, फिर भी भगवान हमारी ये इच्छा पूरी नहीं कर रहे। अब आप पहले तय कर लो कि आप अपनी इच्छा को मान रहे हो कि भगवान को मान रहे हो। क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं तो फिर राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा करो तो ठीक, जय जय, और ना करो तो जय जय। अगर आप और हम अभी भी ये कह रहे हैं हम मानते हैं पर ये हमारा ये काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आप ये मान लो आपको ये प्यारा नहीं है, आपको आपकी वासना और आपकी कामना प्यारी है। अभी वो बड़ा लग रहा है, इनको मानने के बाद कौन सी वासना बड़ी लगती है। ये मिल जाए फिर ऐसा कुछ लगता है क्या कि संसार में कुछ बाकी है जो और पाना है। और अगर अभी कुछ पाने की चाह है, मतलब अभी इनका रंग नहीं चढ़ा है। इनका चढ़ने के बाद फिर इंसान को बाहरी कुछ नहीं भाता, कुछ नहीं अच्छा लगता, कोई चाह नहीं रहती।